नमस्कार मित्रों, SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले हमने कुछ मोबाइल अवेयरनेस पर वीडियो बनाए थे। आप सब ने बहुत उसे पसंद किया था, बहुत सराहा था। उसी को ध्यान में रख करके आज की जो वीडियो है वो नोमोफोबिया के नाम से है। नोमोफोबिया, स्मार्टफोन की लत है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया नाम थोड़ा अटपटा लग सकता है, मैं इसको ऐसे अलग कर देता हूँ, नो मोबाइल फोबिया। नोमोफोबिया जो है वो 3 टर्म्स से मिल करके बना है। नो मोबाइल फोबिया। फोबिया मीन्स डर होता है, भय होता है। एक ऐसा भय जो मोबाइल अगर न रहे तो हमें क्या हो जाएगा। एक ऐसा भय जो बहुत लंबे समय तक मोबाइल अगर यूज नहीं करते हैं तो क्रिएट हो जाता है। एक ऐसा भय जो मोबाइल खो जाने का एक डर पैदा करता है। एक ऐसा भय कि अगर मोबाइल साथ में न रहे तो शायद मेरा ये इनकन्वीनियंस हो जाए, थोड़ा ये इनकन्वीनियंस हो जाए। एक ऐसा भय जो लगभग 24 घंटे हमें प्रो मोबाइल बना के रखता है। एक ऐसा भय जो हो चाहे ना हो, लेकिन मोबाइल मेरा कहीं छूट तो नहीं गया, मेरा कहीं भूल तो नहीं गया। एक ऐसा भय कि अगर ऑफिस जाते समय घर में मोबाइल छूट गया तो ऑफिस में दिन भर आदमी अनकंफर्टेबल रहेगा, अरे मेरा मोबाइल घर में छूट गया। ऑफिस से आते समय घर पे अगर ऑफिस में मोबाइल छूट गया, अरे मेरा मोबाइल तो ऑफिस में छूट गया। ये जो भय है इसी को नो मोबाइल फोबिया, नोमोफोबिया इसको शॉर्ट में कहा जाता है। आजकल का जो युग है इसमें बिना मोबाइल के हम रह नहीं सकते। अगर बैठे बैठे भी मोबाइल इधर से उधर हो जाए तो हम हड़बड़ा जाते हैं। लंबे समय तक अगर मोबाइल न नजर आए परेशान हो जाते हैं। और अगर ऑफिस या बाजार आते हुए मोबाइल घर पर छूट जाए तो कुछ अधूरापन महसूस होता है। यह है नोमोफोबिया। मोबाइल की इसी लत को, इसी नशे को, इसी डर को नोमोफोबिया का नाम दिया गया है, जिसका अर्थ होता है नो मोबाइल फोबिया, अर्थात मोबाइल न होने का डर। हमें निरंतर ये डर सताते रहता है कि मोबाइल ना हुआ तो मेरा ये काम कैसे चलेगा, वो काम कैसे चलेगा। मोबाइल न होने का डर, दैट इज कॉल्ड नोमोफोबिया, राइट। धीरे धीरे ये समस्या जो है मानसिक विकार बनता जा रहा है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। और सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, धीरे धीरे इसका प्रभाव संबंधों पर भी पड़ते हुए नजर आया है। मोबाइल ना हो तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, एरोगेंट हो जाता है, कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। इसको मानसिक बीमारी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और ये मानसिक बीमारी क्रिएटेड मानसिक बीमारी है। एक सर्वे किया गया और सर्वे में ये बताया जा रहा है कि भारतवर्ष में 4 में से 3 लोग, अर्थात 75% लोग नोमोफोबिया से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। उनमें से कुछ ने तो ऐसा भी माना कि इंटरनेट खत्म हो जाए, मोबाइल भूल जाए, बैटरी ड्राई आउट हो जाए तो ऐसे में क्या होता है, भावनात्मक रूप से परेशानी बढ़ने लगती है। आदमी चिंतित होने लगता है, अरे मेरा मोबाइल बैटरी खत्म होने वाला है, अरे मेरा नेट खत्म हो गया है, अरे सिग्नल नहीं आ रहा है। परेशान उठते हैं लोग। इसी का नाम नोमोफोबिया है। हाँ? तो अब प्रश्न ये उठता है
कि नोमोफोबिया ये जो मानसिक बीमारी, सो कॉल्ड मानसिक बीमारी है, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। लक्षण सर्वविदित है। जब व्यक्ति के पास उसका मोबाइल नहीं होता, अर्थात जो व्यक्ति बिना मोबाइल के होते हैं या जिस व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं होता है और वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब उनमें डर, चिंता, घबराहट की भावना पैदा होने लगती है। उनका मोबाइल यूज नहीं हो रहा है, उनका मोबाइल चल नहीं रहा है इन केन प्रकारेण, और इसलिए वो चिंतित नजर आते हैं। फर्स्ट सिम्टम है ये। सेकंड सिम्टम, ऐसे लोग मोबाइल स्विच ऑफ करने से भी कतराते हैं। स्विच ऑफ नहीं करना है भाई, मेरा मोबाइल ऑन रहना चाहिए, 24 आवर ऑन रहना चाहिए। पता नहीं कौन सी इमरजेंसी आ जाए, पता नहीं कब जरूरत आ जाए। सो ऐसे लोग मोबाइल स्विच ऑफ करने से भी कतराते हैं। और तो ये सेकंड सिम्टम हो गया। थर्ड सिम्टम, लगातार मोबाइल जांचते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। कोई कॉल तो नहीं आ गया, कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कोई व्हाट्सएप तो नहीं आ गया, कोई फेसबुक पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो नहीं आ गया, कोई यूट्यूब पे नया वीडियो तो नहीं आ गया, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया। ये नोमोफोबिया का लक्षण है। और बहुत लोग, ये तीसरा हुआ। चौथा जो है, बहुत लोग ऐसे हैं जो कई प्रकार के ऐप होते हैं और उस सबके ऐप में नोटिफिकेशन ऑन, SMS नोटिफिकेशन ऑन, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ऑन। जैसे में SMS आया टन, जैसे व्हाट्सएप आया कर, या तो नोटिफिकेशन साउंड होगा और नहीं तो वाइब्रेशन होगा। सो हर एक मैसेज, हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक नोटिफिकेशन के पीछे पड़े रहते हैं। ये नोमोफोबिया नहीं है तो क्या है? चिंतनीय विषय तो है ना। नेक्स्ट सिम्टम, इंटरनेट काम न करने पर, कई बार इंटरनेट वाईफाई काम नहीं करता, टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट काम न करने पर उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है, भले काम ढेले का ना हो। ओह, नेट काम नहीं कर रहा है, ओह नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, नोटिफिकेशन नहीं काम कर रहा है, बहुत देर से मैसेज काम नहीं कर रहा है, कॉल कर रहे हैं आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बता रहा है। परेशान हो गए परेशान। ये सब नोमोफोबिया के लक्षण है, सचेत रहने की आवश्यकता है। अब जब नोमोफोबिया के लक्षण हमें पता चल ही गए तो इस बीमारी का उपचार भी तो करना पड़ेगा। जो बीमारी शारीरिक हो वो तो चिकित्सक महाराज के पास जाना चाहिए और चिकित्सक महाराज जो है वो उसका उपचार करें। ये तो हमारी मानसिक बीमारी है, ये हमारी खुद की पैदा की हुई बीमारी है, इसलिए इसके समाधान भी हमें स्वयं ही ढूंढने पड़ेंगे। यदि आपको लगता है कि आप अपने मोबाइल फोन में अत्यधिक समय व्यतीत कर रहे हैं तो इस उपकरण के सही उपयोग का ध्यान दीजिए। इसके लिए सबसे पहले मोबाइल को कुछ निर्धारित समय के लिए स्वयं से दूर रखने का निर्णय ले लीजिए, पक्का निर्णय ले लीजिए। कुछ समय के लिए मोबाइल मेरे से दूर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, रात में सोते हैं 10 बजे, 10 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे 5 बजे तक मेरा मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा। ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई पुलिस वाला हूँ। देर रात में सुदूर प्रदेशों में मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के काम आने वाला हूं। घर में 3 4 5 मोबाइल होते हैं, किसी एक को अगर ऑन करके दूर रख दें और बाकी को तो स्विच ऑफ किया जा सकता है। और मोबाइल में तो बहुत अच्छी सुविधा है, व्हाट्सएप भेज देते हैं लोग, पता चल जाता है, अलर्ट भी आ जाता है, पता चल जाता है। सो एन केन प्रकारेण उपाय आपको ढूंढना है, क्योंकि समस्या आपकी है, आपकी क्रिएटेड समस्या है। सो इसलिए समाधान भी आप ही को ढूंढना है। हाँ,
सो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि नहाते समय इसको अलग रखना है, कि खाते समय इसको अलग रखना है, कि सोते समय इसको अलग रखना है, कि ऑफिस के समय में इसको अलग रखना है। कब अलग रखना है, अलग रखने का प्रयास करना है। उसके लिए प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, रूटीन आपको बनानी पड़ेगी। और अपनी दैनिक क्रिया की अवधि, जैसे सोते समय, भोजन बनाते समय या कुछ और कार्य करते समय, इसका उपयोग बिल्कुल ना करें। नींद में सो रहे हैं और उसी में अचानक से घंटी बजती है, पूरा नींद डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आप प्रयत्न करते रहिए, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है दोबारा नींद आना। सो इसलिए कम से कम जब सोते हैं तो इसको अपने से दूर रख दीजिए, बंद कर दीजिए हो सकता है तो। पारिवारिक या कार्य के समय में आवश्यकता पड़ने पर ही इसका उपयोग करें। इस प्रकार सीमित, संतुलित एवं सही उपयोग से जो समय आप बचा पाएंगे उसे लोगों और परिवार के सदस्यों से बातचीत करने में उपयोग लाएं, क्रिएटिव उसको यूज करें। हाँ, कुछ समय मोबाइल महाराज को दे दीजिए और कुछ समय उनसे बचा करके अपने घर वालों के लिए, अपने नियर एंड डियर के लिए भी रखे जाए, जरूरी हो जाता है। यदि आपका ध्यान इस मोबाइल नाम के उपकरण की ओर अधिक आकृष्ट होता है तो इसे छोड़कर अन्य वास्तविक गतिविधियों, जैसे सुबह शाम वॉकिंग पर चले जाएं, कुछ बुक्स रीडिंग कर लें, कोई हॉबी से रिलेटेड खेल में लग जाएं। अगर गाना गाना आता है तो गुनगुनाएं मेरे जैसा, नृत्य करना आता है तो नृत्य करें नृत्यांगना जैसा। अगर कुछ नहीं आता है तो गाना सुनिए, टीवी से गाना सुनिए, रेडियो से गाना सुनिए, किसी और तरीके से सुनिए। इस मोबाइल महाराज से कुछ देर के लिए दूर रहिए। कुछ लोग मिलाकर एक संगोष्ठी का मंच भी बना सकते हैं। अगर समय आपके पास अत्यधिक है तो जो नियर बाई की जो सोसाइटी है उसमें सब कुछ लोग इकट्ठा होकर के एक संगोष्ठी मंच भी बना सकते हैं और किसी अच्छे विषय को लेकर के प्रतिदिन विचार विमर्श भी कर सकते हैं। मोबाइल के बजाय लोगों से वास्तविक रूप में मिलना जुलना सीखें, बहुत आनंद आएगा। मोबाइल के आ जाने से अमेरिका में क्या हो रहा है, इजराइल ने कितने बम फोड़े हमास के ऊपर, इसकी जानकारी तो हमें मिल जाती है। लेकिन हमारे पड़ोसी के बच्चे की तबीयत कब से खराब है नहीं पता, हमसे बगल वाला जो फ्लैट है उसमें उनकी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाए नहीं पता। कोई बगल में कोई जा रहे थे, उनको चोट लग गई और उनको उठा करके हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता है नहीं पता। हम बड़ी रिमोटली कनेक्टेड हो गए हैं और बड़ी ही नियरली डिसकनेक्टेड हो गए हैं। ये चिंता का विषय है, इसे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। कॉल वाला छोड़ दीजिए, कॉल तो आना चाहिए ना। मोबाइल के जितने नोटिफिकेशन है सबको ऑफ कर दीजिए। जब जरूरत पड़े, जिस ऐप की जरूरत पड़े उसको चेक कर लीजिए। बार बार वो नोटिफिकेशन आता रहेगा, कुछ वॉइस आए, कोई नॉइस आए और या कोई वाइब्रेशन आए, तो आपको विचलित करता रहेगा। सो लेट द नोटिफिकेशन कम साइलेंटली। आई विल वॉच ऑल द इवेंट्स एट वन टाइम। फिक्स द टाइमिंग, 10 o'clock, 1 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock, फिनिश। 4 बार 5 बार हमने देख लिया, हो गया काम। अरे ऐसे नहीं कि ले करके लगे रहे, उससे बचना है। क्यों बचना है? कि परेशान करने वाले आंकड़े जो हैं वो आपको भी विस्मित कर देंगे। 67% एडल्ट्स, हमारे जैसे वयस्क, 67% एडल्ट लोग और 82% टीनेजर्स मीन्स अराउंड 20-30 ने माना कि उन्हें अपने स्मार्टफोन की लत है। टीनेजर्स मीन्स बिलो 20 होता है।
सो इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि इनको स्मार्टफोन की लत है, नशा है, बीमारी है। 50% स्मार्ट यूजर्स फिल्म देखने के दौरान भी, सोचिए इंटरटेनमेंट के लिए मूवी थिएटर में गए हैं, फिल्म देख रहे हैं और व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, कॉल करते जा रहे हैं, SMS पढ़ते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं महाराज? मूवी देखने गए हैं, पैसे खर्चा करके गए हैं, किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए गए हैं, उसको ध्यान दीजिए, उसको देख लीजिए, इसके बाद से बाकी काम हो जाएंगे। सो 50% स्मार्टफोन यूजर्स को ऐसा देखा गया है कि इवन इन मूवी हॉल ऑल्सो, इवन इन सिनेमा थिएटर ऑल्सो दे आर चेकिंग देयर फेसबुक। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ना आ गया हो, कहीं किसी देश के राष्ट्रपति बनने का ऑफर ही ना आ गया हो। 40% लोगों ने माना कि वे हर 10 मिनट में अपना फ़ोन देखते हैं, हर 10 मिनट में फ़ोन देखते हैं 40% लोग। क्या आप भी उनमें से एक हैं? आप पर छोड़ते हैं। सो बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे ये है कि मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी अगर इस बीमारी से हम दूर होना चाहते हैं तो। और इसके लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक स्विच ऑफ कर दीजिए। मोबाइल को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा, रेडिएशन जो मोबाइल से आ रहा है वो भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा, और आप साउंड स्लीप ले सकते हैं। बॉडी के सेल्स, टिश्यूज दिन भर जो इंज्यूर हो चुके हैं वो रिपेयर हो जाएंगे रात में। सो प्लस माइनस अपना 10-20 मिनट, आधा घंटा प्लस माइनस कर लीजिए। रात के 10 बजे स्विच ऑफ कर दीजिए और सुबह 5 बजे 6 बजे जब आप उठते हैं, उठ दूर के नहा धो करके भगवान का नाम ले करके उसके बाद से मोबाइल ऑन कीजिए। जिन्होंने भी रात में मैसेज किया होगा उनको देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। सो मोबाइल इज ए वेरी गुड सर्वेंट। मोबाइल आज के दिन में बहुत अच्छा यूजर है, बहुत अच्छा हेल्पफुल है। मेक मोबाइल एज ए सर्वेंट, नॉट एज ए ऑनर, नॉट एज ए मास्टर। जैसे ही मोबाइल मास्टर बन जाता है हमारा सब कुछ कायाकल्प हो जाता है। सो इसलिए मोबाइल को मास्टर ना बनने दे, मोबाइल को सर्वेंट ही रखें। मास्टर आप हैं और आप ही रहें। यू शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय योर मोबाइल, यू शुड कंट्रोल योर मोबाइल, दैट शुड बी द थीम। सो इसी से जुड़ा आज का विचार भी है, और विचार ये है कि कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छे कर्म कीजिए एंड लेट गुड कम टू यू ऑल्सो। सो ये संसार जो है कर्म का एक रंगमंच है। इस रंगमंच पे आपको वही किरदार दिए जाते हैं, वही रोल दिए जाते हैं जो आप परफॉर्म करते आ रहे हैं। जो कर्म आप करते आ रहे हैं वैसे ही आपको किरदार दिए जाते हैं। इसलिए कर्म की गठरी को ध्यान में रखना है। इस कर्म के बंधन से भगवान भी मुक्त नहीं है, हम तो इंसान हैं। इसलिए सत्कर्म किए जाइए। मोबाइल के मोबोफोबिया ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका चैनल SGKG स्टडीज़, आपका चैनल SGKG 2.22, इन दोनों को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।